हर फरमान के निशाने पर वो अफगानी महिलाएं जिन्होंने तालिबानियों की नाक में दम कर रखा है, कह रही हैं हमें पढ़ने दो, हमें काम करने दो, हमें सरकार में हिस्सेदारी दो, हमें अफगानिस्तान की तरक्की में भागीदारी दो। मगर तालिबान कहता है ना, हरगिज नहीं। औरतें खेल नहीं सकती, औरतें बिना हिजाब निकल नहीं सकती, अकेले बाजार नहीं जा सकती। और बिना पढ़े लिखे खुद को सबसे महान बता चुके तालिबानियों का नया बयान तो सारी बहस को ही खत्म कर देता है। टीवी शो में बैठकर ये तालिबानी कहता है कि महिलाएं मंत्री बनने के काबिल ही नहीं, उन्हें तो सिर्फ बच्चे पैदा करने चाहिए। زنها است که ملت شهید پرور پیدا میکنه، اینا را تربیه میکنه، با اخلاق اسلامی تربیه میکنه، اینا را در مقابل 3 تا ستمکش جهان در طی 100 سال اخیر کشف کرده. بدی کار چی است که یک زن مثلا وزیر باشه؟ چرا باشه؟ ما همین سوال تو بود، من دوال بود که چرا نباشه؟ خود چرا نباشه؟ ما برات میگم که چرا نباشه. کاری که زن میکنه و زن نمیتونه اون کارو بکنه. یک چیزی در گردنش میندازی که او قابل از اون نیست که او را پیش ببره. क्या कहें आप इसे? ये तालिबान की मध्ययुगीन नहीं पाषाण युगीन सोच का नमूना है। ऐसी जहालत भरी सोच महिलाओं की काबिलियत को भला कैसे हजम कर सकती है? इसी सोच से डरकर अफगानिस्तान की एक महिला इन दिनों दहशत में जी रही है। नेगिन कापालवॉक ने जैसे ही सुना कि तालिबान काबुल की ओर बढ़ रहा है, वो दहशत से भर गईं। एक वक्त था जब वो इसी तरह महिलाओं के ऑर्केस्ट्रा की कंडक्टर के तौर पर काम करती थी। I had photographs with musicians and with musical instruments inside an album. I burnt all of it. I felt so awful. It felt like a lifetime of memories turned to ashes. कापालवॉक का ऑर्केस्ट्रा इतना कामयाब था कि उसने सिडनी ओपेरा हाउस में संगीत का जादू बिखेरा, वो भी तब जब वहाँ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक चल रही थी। जोबरा के नाम से मशहूर इस ग्रुप ने अफगानी और वेस्टर्न म्यूजिक का फ्यूजन पेश किया था। इस ग्रुप में ज्यादातर लड़कियां काबुल के एक अनाथ आश्रम की थी। अब तालिबान के आते ही इनका संगीत खामोश हो गया है। When the Taliban moved towards Kabul, everyone stayed at home. They didn't go out, especially female musicians. I'm sure that every one of them felt the same as I did, that we'll never be able to play our music again. The Taliban would destroy our instruments and burn down our school. पिछली बार तालिबान ने संगीत पर पाबंदी लगा दी थी और महिलाओं को काम करने से भी रोक दिया था। इसी डर से अफगानिस्तान की एक और संगीतकार और टीवी प्रेजेंटर मरजान फिदाई अफगानिस्तान छोड़कर चली गई। मरजान लड़कियों का एक गिटार बैंड चलाती थी, मगर जैसे ही काबुल तालिबान के हाथों में आया, इनका संगीत भी खामोश हो गया। वहीं काबुल में लगातार मिल रही धमकियों के बाद मरजान को काबुल छोड़कर इस्तांबुल जाना पड़ा। ये सब तब हुआ जब इस बार तालिबान ने भरोसा दिया कि वो महिलाओं को उनका हक देगा। Women will be afforded all their rights, whether it is in work or other activities, because women are a key part of society, and we are guaranteeing all their rights within the limits of Islam. मगर हकीकत यही है कि तालिबान को महिलाओं का हुनर, उनकी तरक्की पसंद नहीं और वो उन्हें महज बच्चा पैदा करने के काबिल ही समझता है। उसकी ये सोच जब तक नहीं सुधरती, तब तक दुनिया की नजरों में उसकी पहचान एक आतंकवादी के तौर पर ही बनी रहेगी। आज तक ब्यूरो।